क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग पूजा करते थे वो करते थे पशुपति शिव जी की पूजा करते थे। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि सिंधु घाटी के लोग जो पशुपति पूजा करते थे, इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है और मार्शल ने इसे रुद्र शिव माना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई, तो वो कौन किए थे? तो वो किए थे महाकश्यप द्वारा। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं। बौद्ध धर्म संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय का मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति का अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस संगीति में सूत पिटक एवं विनय पिटक का संकलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वो था विक्रमशिला। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अब थोड़ा विक्रमशिला के बारे में जान लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी और इसमें जो पढ़ाई होता था वो होता था किसका? यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। और इसका जो है सन 1203 ईस्वी में जो था कि बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया 1203 ईस्वी में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? महावीर जैन। तो महावीर जैन की जो मृत्यु वो जो हुआ था वो हुआ था पावापुरी में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, पावापुरी। अब थोड़ा महावीर जैन के बारे में जान लेते हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। काम वैशाली के निकट कुंडग्राम या उसे कुंडलपुर भी कहते हैं। ये 24वें तीर्थकर थे। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ये ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है। यहाँ दोस्तों यहाँ ईसा पूर्व होना चाहिए। पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन इसका डी, अंगुत्तर निकाय। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अंगुत्तर निकाय के बारे में। उत्तर वैदिक काल में जनजातीय राज्यों की जगह क्षेत्रीय राज्य स्थापित करने की जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है उसका पूर्ण विकास छठी सदी पूर्व ईसा पूर्व में हो चुका था। फलस्वरूप इसके समय अनेक बड़े राज्यों की स्थापना का प्रमाण साहित्य ग्रंथों में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ये दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मौर्य वंश। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो नंद वंश का प्रथम एवं सर्वाधिक शक्तिमान शासक जो था महापद्म नंद था। बौद्ध ग्रंथों में इसे उग्रसेन कहा गया है। नंद वंश में कुल 9 शासक हुए थे। नंदों ने करीब 22 वर्षों तक शासन किया था। इसका जो राइट आंसर था दोस्तों, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए दोस्तों, जो कि है ऑप्शन बी जो है। ये कहाँ कहाँ से हुए थे? तो हुए थे बोध गया से फिर कुशीनगर। ये थोड़ा दोस्तों, ये मैं डिजिटल पेन से लिख रहा हूँ ना, थोड़ा राइटिंग नहीं बैठ रहा है दोस्तों, आप समझ जाइएगा। लुम्बिनी, उसके बाद लुम्बिनी गए, उसके बाद कपिल वस्तु के बाद सारनाथ, उसके बाद श्रावस्ती। ये था दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। उस समय सबसे प्रसिद्ध नगर जो था वो था इनमें से ऑप्शन बी, जो कि है मथुरा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि पुष्य भूति वंश के शासक हर्षवर्धन एक योग्य शासक था जिसने 606 से 647 ईसा पूर्व तक राज किया। हेनसांग के विवरण से हमें यह पता चलता है कि हर्षवर्धन एक योग्य शासक था जिसने अपने साम्राज्य में शांति एवं सुख व्यवस्था स्थापित की थी। क्वेश्चन में आप देखते हैं 10। क्वेश्चन में 10 क्या कर रहा है? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है गुजरात। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गुजरात का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर मेहसाना जिले में पाटन से 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर मोढेरा नामक गांव में मोढेरा का सूर्य मंदिर है। इसका निर्माण 1026 ईसा पूर्व में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव द्वारा करवाया गया था। वर्तमान में यह मंदिर नष्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी के बारे में बताना है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो वो कौन सा युद्ध था? तो वो था इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चंदावड़ का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था। और इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। तराइन का युद्ध जो हुआ था 1191 में, उसमें क्या हुआ था, कौन जीता था? तो उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। लेकिन तराइन का दूसरा जो युद्ध हुआ था जो कि 1192 में हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इसका जो राइट आंसर था इस प्रश्न का वो था ऑप्शन सी, जो कि था चंदावड़ का युद्ध। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। इनमें से कौन सा था? वो था जिले इलाही। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, जिले इलाही। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा, अबुल हसन। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अब थोड़ा सा जहांगीर के बारे में भी जान लेते हैं। जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल था। इसके दरबार में आगा रेजा, अबुल हसन, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद और उस्ताद मंसूर थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दास्तान-ए-आमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए,
जो कि है अब्दुल रस्मद, ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अब थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। अकबर के समय की सबसे बड़ी योजना थी रज्मनामा का चित्रण। रज्मनामा मौलिक रूप से एक अरबी महाकाव्य था जिसका आगे चलकर फारसी में अनुवाद किया गया था। इसका चित्रण 1562 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। इसे ही दास्तान-ए-अमीर हमजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो 1857 का जो नेतृत्व किए थे वो किए थे कुंवर सिंह, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा कुंवर सिंह के बारे में जान लेते हैं। कुंवर सिंह बिहार में आरा जिले के एक गांव जगदीशपुर के प्रमुख जमींदार थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया उस समय वे 80 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जो है कि केवल 5। बिहार का मुंगेर क्षेत्र 1857 की क्रांति से अप्रभावित रहा था, जबकि आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कोल विद्रोह का ना, तो कोल विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे वो कौन किए थे? तो वो थे बुद्धू भगत, ऑप्शन उसका एक करेक्ट हो जाएगा, बुद्धू भगत। अब थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। यह विद्रोह झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। विद्रोह का मूल कारण कोलों की भूमि को उनके मुखिया मुंडाओं से छीनकर मुस्लिम कृषक तथा सिखों को दान देना था। कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 1832 में बुद्धू भगत एवं गंगा नारायण ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि था मेजर बारो, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अब थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। 1855 ईस्वी में भागलपुर के भगिनीडीह तालुके में संथालों ने विद्रोह किया, जिसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद और भैरव कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन। क्वेश्चन नंबर इसका 3 है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किनकी स्थापना से है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है केवल 2 और 3। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। केशव चंद्र सेन ने 1857 में ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की तथा ब्रह्म समाज के पूर्णकालिक धर्म प्रचारक बन गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आंदोलन संगठन और क्या है नायक लीडर। पहला है अखिल भारतीय अस्पृश्यता महात्मा गांधी विरोधी लिंग। दूसरा है अखिल भारतीय किसान स्वामी सहजानंद सरस्वती सभा। तीसरा है आत्मसम्मान आंदोलन EV रामास्वामी नायकर। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है
1, 2 और 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वी.डी. सावरकर के बारे में सही है। पहला क्या है, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजिनी की जीवनी लिखी। तीसरा है, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। चौथा है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 ये सब क्या था, उनके बारे में सही थे। टोटल ये जो चारों थे सही थे। 1, 2, 3, 4 इसका हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 22। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है खुदीराम बोस। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। खुदीराम बोस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। खुदीराम बोस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र के सेनानी थे जिन्हें फांसी दी गई थी। इन्हें किंग्सफोर्ड को मारने के प्रयास में गिरफ्तार किया गया था। 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई थी और उस समय वे मात्र 19 वर्ष 8 माह और 8 दिन के थे। सुखदेव को 24 वर्ष की आयु में, अफसाफ उल्लाह खां को 27 वर्ष की आयु में तथा हेमू कालनी को 19 वर्ष 9 महीना 28 दिन की आयु में फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 ईस्वी में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दूसरा है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। तीसरा है, मैडम कामा के माता पिता फारसी थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो कि है केवल 2 और 3। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। मैडम भिकाजी कामा का जन्म बम्बई में 1861 में हुआ एक फारसी परिवार में हुआ था। इनमें लोगों की मदद और सेवा करने की भावना भरी थी। उन्होंने स्वराज के लिए आवाज़ उठाई और नारा दिया, आगे बढ़ो, हम भारत के लिए हैं और भारतवासियों, भारत नीतियों के लिए हैं। भिकाजी कामा लंदन में दादा भाई नौरोजी की प्राइवेट सेक्रेटरी भी रही। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा इनमें से ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किया था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्र आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण आने का न्योता राजकुमार शुक्ल ने दिया था और उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। 1917 ईस्वी में उन्होंने चंपारण में 3 कठिया प्रणाली के विरोध में पहला सत्याग्रह चलाया था।
क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 3 कठिया का क्या था? 3 कठिया प्रथा में प्रत्येक किसान को अपनी जमीन के 3/20 वे भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी के विरोध में गांधी जी ने 1917 में सत्याग्रह की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव का निर्माण एवं पेश करने का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को है। इन्होंने ही लाहौर अधिवेशन में इस विधेयक को पेश किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 28। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी एवं अंबेडकर ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। पूना पैक्ट जो हुआ था वह था कब? 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था, जिसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिए गए, लेकिन प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरी अधिवेशन। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, त्रिपुरी अधिवेशन। इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली की किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है चार्टर एक्ट 1853। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता था? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए, जो कि है अलेक्जेंडर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। ये ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे। पुरातत्व विभाग के उच्च पदों पर रहते हुए कनिंघम ने भारत के प्राचीन वृत्तित इतिहास में विषय में काफ़ी जानकारी दी है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है केरल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। 1957 में सर्वप्रथम केरल में साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई।
यहाँ के मुख्यमंत्री EMS नंबूदरीपाद बने थे। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारतीय राष्ट्र आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन पूछ रहा है 1, रॉलेट अधिनियम 1919, दूसरा है रॉलेट सत्याग्रह 1919, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919, चौथा है जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है राजगीर। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। लघु हिमालय स्थित है मध्य में। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शिवालिक और महान हिमालय। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। पाट अंचल अवस्थित है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, झारखंड में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया है एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, कोशी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, कोशी। इसके बारे में भी जान लेते हैं। वर्ष 2008 में बिहार में प्रवाहित होने वाली कोशी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित कर आपदा की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। इसकी विभीषिका को देखते हुए 28 अगस्त 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस बाढ़ को त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है 4। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है चाय। अब थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। नकदी फसलों में से भारत को अधिकतम विदेशी मुद्रा चाय से निर्यात होती है। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार भारत केन्या, चीन, श्रीलंका के पश्चात चतुर्थ सर्वाधिक चाय निर्यातक देश है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, धान और जूट। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 को। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है नागपुर में। अब थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में अवस्थित है, जबकि इसकी 3 क्षेत्रीय कार्यालय जो कि है अजमेर, बेंगलुरु एवं नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जो कि है विश्व में नाइट्रोजनी उर्वरक का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 को। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है।
महाविस्फोट सिद्धांत जो संबंधित है वह है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जिसे कि बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है लाइबेरिया। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। विश्व में स्थल अवरुद्धों देशों की कुल संख्या 45 है। कितना है? 45। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। नीचे दिए गए मानचित्र में अंकित ए, बी, सी और डी नदियों को सूची में दिए नामों से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला है सेंट लॉरेंस, दूसरा है ओरिनोको, तीसरा है मैकेंजी, चौथा है अमेजन और पांचवा है यूक्रेन। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? इसका ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया था, वह स्थान है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जांगमऊ। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चीन ने तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या यालुंग सांगपो नामक 2010 में जांगमू बांध का निर्माण करना प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते हैं? हाँ, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आर्मीनिया। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत न्यूनतम जिले हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, भागलपुर प्रमंडल। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। भागलपुर प्रमंडल में सिर्फ 2 जिले और बांका आते हैं, जबकि पटना प्रमंडल में 6 जिले, कोसी प्रमंडल में 3 तथा दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। बिहार में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है बौद्ध। इनमें से सबसे ज़्यादा था किसका? हिंदू का। वो था कितना? 82.69%। और उसके बाद जो था मुस्लिम का था। मुस्लिम का कितना था? वो था 60.87%। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का दक्षिण पठार का भाग नहीं है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है रोहतास। ऑप्शन बी करेक्ट है। रोहतास बिहार के दक्षिण पठार का भाग नहीं है, बल्कि यह दक्षिण पश्चिम का मैदान है। बिहार के दक्षिण के पठार में बांका, जमुई, कैमूर, लखीसराय और शेखपुरा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। बिहार में गंगा नदी को छोड़कर
उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार के समस्त नदियों के अपार जल भंडार को बिहार की भूमि में ही अपने में समेट लेती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, महानंदा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, महानंदा नदी। पूर्णिया की महानंदा को छोड़कर गंगा उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार के समस्त नदियों को अपने में समेट लेती है। बिहार से बाहर होने के उपरांत महानंदा गंगा से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। इनमें से कौन सी फसल बिहार की प्रमुख फसल नहीं आती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है गन्ना। ऑप्शन सी करेक्ट है। बिहार की 4 प्रमुख फसल चावल, गेहूं, मक्का और दलहन है। बिहार की 88.7% जो है जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और इनका आजीविका का प्रधान स्रोत कृषि है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55। बिहार के सर्वाधिक वन्य क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है भभुआ। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट है, दूसरी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा की कितनी समितियां नियुक्त की थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 13। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। नागरिकता प्रदान की शर्त का फैसला निम्न में से कौन सी संस्था लेती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है संसद। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में प्रावधान किया है, एकल नागरिकता पर आधारित, जो ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मूल अधिकार। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सी रिट जारी नहीं किया जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आदेश। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 1976। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 को मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 86वां संविधान 2002 को शिक्षा के अधिकार जोड़ा गया है। इसे रूस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 14। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन तथा अनुच्छेद 80
73 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्य समाज में ख्याति प्राप्त को मनोनीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। कानून को लागू करने का कार्य है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कार्यपालिका का। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65 को। लोकसभा के अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, निर्णायक मत। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह इसका ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय निकाय। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति तथा यह 6 साल या 65 वर्ष जो पहले आए हैं कार्यरत रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश में भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। इन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68। भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है सभी विकल्प सही है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, संविधिक निकाय। संविधिक निकाय, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70। संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है योजना आयोग। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72। भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भाग 4 का। क्वेश्चन नंबर 73। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री ना, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जो कि है भोला पासवान शास्त्री। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री थे। वे 1968 से 1972 तक 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74। इनमें से कौन से व्यक्ति बिहार विभूति के उपनाम से जाने जाते हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। वज्जिका भाषा बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो वज्जिका जो भाषा है वो बोली जाती है वैशाली में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। वज्जिका भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ज़्यादातर ना वैशाली में ही ना बोला जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं।
महारत्न के दर्जे हेतु इनमें से कौन सा मानदंड आवश्यक नहीं है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 20,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, निम्न में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राजा जे चेलैया। ऑप्शन डी करेक्ट है। पहला कौन इसका जो था जो रह चुके हैं, पहला जो है ऑप्शन में मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कब से कब तक रहे थे? वो रहे थे 1982 से 1985 तक। और दूसरा है बिमल जालान जो थे 1997 से थे कितना तक? 2003। और तीसरा है श्री रंगराजन, उनका कार्यकाल था 1992 से 1997 तक। 1992 से 1997 किसका था? श्री सी रंगराजन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78 को, गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, गुड्स गवर्नेंस इंडेक्स कब लॉन्च किया गया था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर डी, 25 दिसंबर 2019। 25 दिसंबर 2019 को गुड्स गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया गया था। इसमें 3 कैटेगरी थे, सबसे बड़े राज्य, नॉर्थ ईस्ट राज्य और पर्वतीय राज्य के साथ केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, किसकी अध्यक्षता में 1946 में मानव अधिकार आयोग समिति का गठन किया गया था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है एलेनोर रूजवेल्ट। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर मापने की इकाई क्या होती है? एम्पियर मापने की इकाई वो होती है विद्युत धारा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत आवेश विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा जो होती है एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है और 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटे 1 सेकेंड ना, ये होती है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन ए बराबर v माइनस यू बटे टी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कर रहा है? पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84 को, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, होलोग्राफी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, होलोग्राफी। होलोग्राफी का जो है कि इंडिया में भारत में होलोग्राम बनाने की एक बड़ी कंपनी है जिसको कहते हैं होलोस्टिक इंडिया लिमिटेड, ये नाम दिया गया है उनका। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85।
एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। एक समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो होती है अनंत। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर सी, वाष्पन शीतलन। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87। अर्धचालक की चालकता ताप पर होती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 0। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 88। ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कर रहा है? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, सेंटीमीटर में बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है एक करेक्ट है, 25 सेंटीमीटर होता है। किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए यह जरूरी है कि उससे चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर ही केंद्रित हो। यदि वस्तु को आंख के निकट लाया जाए तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। वह निकटतम बिंदु से आंख अपनी अधिक समांजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है। आंख का निकट बिंदु कहलाता है। आंख के निकट बिंदु की दूरी सामान्य क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर होती है। इसका राइट आंसर है कितना? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 91। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 92। कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उसको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जो कि फैमैन। ऑप्शन डी करेक्ट है, फैमैन वाला। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो बनेगा पानी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, पानी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, दहनशील गैस है। यह सबसे हल्की गैस है और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैस है। इन्हें भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 94। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? इनमें से बताना सबसे अधिक श्यान कौन है? तो वह है इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है शहद। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95 को। बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंद होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ का जो बहुलक है वो इनमें से कौन सा है? वो है आइसोप्रीन। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, आइसोप्रीन। बहुलक एक उत्क्रमणीय क्रिया है और बहुलक सरलता से आरंभिक यौगिक में परिणत हो जाता है। बहुलकों के संबंधित एक फलकों से विचरण के प्रक्रम को
तरलीकरण कहते हैं? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 97। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य अवयव हैं, तो उनके मुख्य अवयव क्या हैं? वह हैं इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका 98। भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 99। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इडेफिक। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। इडेफिक फैक्टर्स पौधों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती है। ये कारक भौतिक, रासायनिक और जैविक हो सकते हैं तथा इनमें पीएच, खनिज और ह्यूमस अंश और अन्य पदार्थ भी शामिल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 101। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इथोनोलॉजी। इथनोलॉजी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। इथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन है। यह मानव शास्त्र की एक शाखा है जो मानवों में सजातीय, नस्ली या राष्ट्रीय वर्गों के उद्गम, वितरण, धर्म, भाषा तथा सामाजिक संरचना की तुलना तथा विश्लेषण करती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 102। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? इनमें से बताना है किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है, तो उस जीव का कौन सा नाम है? तो वह है तिलचट्टा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, तिलचट्टा। तिलचट्टा का रक्त सफ़ेद होता है। इसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसी कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 103। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, जो कि है घटपर्णी। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 104। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तलों के निकट पानी नहीं जमता। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है। ऐसा जल के असामान्य प्रसार के कारण यह असामान्य गुण 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 105। निम्नलिखित में से किस या किन का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 106। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाले एंजाइम है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कि थम्बिन। ऑप्शन इसका थम्बिन वाला है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 107। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम जो है वो है टिप्रिसन। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है।
अग्नाशयिक रस में तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थों को पचाने के एंजाइम होते हैं, इस कारण से पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसमें माल्टोज एवं एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का ट्रिप्सिन प्रोटीन तथा लाइपेज वसा का पाचन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। थायमिन है, बताना है थायमिन। थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अग्न्याशय। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 110। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है वह है, क्या है? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है वह है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है गठिया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। ये मैथ का सवाल है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मैथ का जो भी सवाल है मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं पूरा इस सारे जो कि बीपीएससी में बार बार पूछे जाते हैं वो सारे मैथ को एक ही वीडियो में बना दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 112। क्वेश्चन नंबर 112 ये भी मैथ का ही सवाल है। जितना भी मैथ का सवाल है मैं सारे वीडियो बना दूंगा, अभी मैं इसका सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 114। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 116। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 118। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली महिला डीएफओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी रुचि सी। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा रुचि सी। रुचि सिंह बिहार की पहली महिला डीएफओ के रूप में बनी है। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। 15 से 17 जनवरी 2011 के मध्य बिहार में प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 123। क्या कह रहा है? ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार कौन सा राज्य है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए पहला। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 124। देह दान या अंग दान करने पर बिहार सरकार द्वारा कितनी राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है 1 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 125। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कह रहा है?
बिहार में किस सॉफ्टवेयर के द्वारा विद्यार्थियों के खाते में पोशाक एवं छात्रवृत्ति राशि भेजी जाएगी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मेधासॉफ्ट। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। बिहार में महिलाओं के द्वारा अपना बैंक का संचालन कहाँ किया जा रहा है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो कि है पुलिस दीदी। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 128। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला कैंसर डिटेक्शन सेंटर हाल ही में खोला गया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है बक्सर। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। इनमें से किसे बिहार का नया महालेखाकार नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, रामावतार शर्मा। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 130। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट ने पूरे देश में महिला पुलिस कर्मियों के प्रतिशत में बिहार को पहला स्थान दिया। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, टाटा ट्रस्ट। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 131। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन समापन समारोह के ध्वजवाहक होंगे? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बजरंग पूनिया। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, बजरंग पूनिया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित है? तो बजरंग पूनिया जो है कुश्ती से संबंधित है ना। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। करेन विद्रोही का संबंध किस देश से है? करेन विद्रोही का संबंध किस देश से है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जो कि म्यांमार। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 133। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। भारत में फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत में फिनो पेमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? तो वो है बी। ऑप्शन बी करेक्ट है, मुंबई में है फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय, जो कि है मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है उड़ीसा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 136। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है शुक्र ग्रह। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 137। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इरफान खान। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने
किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वीमेन शक्ति नायक, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, GS द्विवेदी, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पुष्कर सिंह धामी, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रजनीकांत, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जो कि है सुशील चंद्रा, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क का निर्माण कार्य पूरा हुआ? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी पर, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, चिनाब नदी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 145। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में फरवरी में हुआ? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अमेरिका, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है एम योगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 147। किस राज्य ने भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, असम। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अल सल्वाडोर, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, अल सल्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है दिल्ली, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा की है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु, ऑप्शन सी करेक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।